20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, महागठबंधन में आखिर क्या हो रहा है? महागठबंधन में लड़ाइयां चल रही है और खुलकर अब वो सामने आने लगी है। जी हाँ, खुलकर। देखिए, चर्चा करेंगे मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी के बारे में कल ही मैंने आपको एक खबर बताई कि मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। मुकेश सहनी पार्टी से अलग चल रहे हैं। 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं। 60 सीटें नहीं तो 40 सीटें दो, इस मांग पर अड़े हैं मुकेश सहनी और महागठबंधन के नेताओं के संपर्क से बाहर हो गए थे। लेकिन अब मुकेश सहनी के इस पोस्टर ने, ये जो पोस्टर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, इस पोस्टर ने बिहार में अलग ही बिसात बिछा दी है। जी हाँ, जरा इस पोस्टर पर गौर करिए। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में टूट के संकेत मिल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने विपक्षी खेमे में बिखराव का इशारा करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्टर से महागठबंधन सरकार शब्द को हटा दिया। देखिए, पोस्टर जो चल रहा होगा, इसमें लिखा है कि एक ऐसी सरकार बनाएंगे। पहले मुकेश सहनी लिखते थे कि महागठबंधन की सरकार, लेकिन इस बार इन्होंने लिखा है कि एक ऐसी सरकार। वाह! चुनाव की घोषणा के बाद सहनी ने 2 दिन अलग अलग पोस्टर में लिखा था 14 नवंबर आ रही है महागठबंधन की सरकार। लेकिन कल की जो पोस्टर है, शनिवार शाम, उस पोस्टर में महागठबंधन गायब है। भाव और भाषा भी बदल गई है। लिखा है कि 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर उस वर्ग को हक और सम्मान मिलेगा। पोस्टर के खराब, देखिए पोस्टर जिस तरीके से नजर आ रही है, सबकी नजर मुकेश सहनी के अगले पोस्ट और पोस्टर पर है। सहनी ने यह पोस्ट किया था और लिखा था, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। राजनीतिक रिपोर्टिंग करने वाले कई पत्रकार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी को थैंक यू बोल दिया है। सहनी को कह दिया है कि गठबंधन में अपनी शर्तों से आगे पीछे नहीं होना है तो वो अपना अलग रास्ता देख सकते हैं। एक तरह से मुकेश सहनी को इस बार सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मुकेश सहनी का ये पोस्टर ये दिखा रहा है कि वो इतने खुश नहीं है और कोई बड़ा फैसला मुकेश सहनी ले सकते हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। 2020 में मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सीट बंटवारे के ऐलान के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2020 में तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए अलायंस छोड़ दिया था। बाद में बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीटें देकर एनडीए में शामिल कर लिया था। भाजपा नेता अमित शाह को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो ये राजनीतिक गुरु कहीं उनको इस बार ना अब याद आने लगे। याद दिला दे कि मुकेश सहनी कई महीनों से 60 सीटों की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में सीटों पर जब गंभीर चर्चा शुरू हुई तो 40 से नीचे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कल एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए फिर से 40 सीटों का जिक्र किया है। महागठबंधन में उनके लिए 15 से 16 सीट का स्कोप बन पा रहा है। उप मुख्यमंत्री के दौर पर नाम की घोषणा को लेकर भी वो अड़े थे और यहां तक कि कहने लगे थे कि सीट 14 मिले और 44, लेकिन डेप्यूटी सीएम वही बनेंगे। माना जा रहा है कि तेजस्वी के सीएम घोषित होने में कांग्रेस की बाधा है। सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेसी नेता टालू जवाब देकर निकल जाते हैं। कांग्रेस जब सीएम फेस के लिए ही तैयार नहीं है तो डेप्यूटी सीएम पर जिद बेमानी साबित होना ही है। मुकेश सहनी का कहना है कि जैसे ही आप लोग सीट का ऐलान कर रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये कह दीजिए कि मैं ही डेप्यूटी सीएम होऊंगा। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि ये सब कुछ तय हो जाने के बाद होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पेच फंस रहा है, ये सबसे बड़ी बात है जहां पर लड़ाई हो रही है। तो ऐसे में मुकेश सहनी अलग ही रास्ता देख रहे हैं। मुकेश सहनी सीट और डिप्टी सीएम की जिद छोड़कर महागठबंधन में बने रहेंगे या अपनी राह पकड़ते हैं, ये आगे ही पता चलेगा। अगर सहनी महागठबंधन छोड़ते हैं तो उनके ऐलान से ही पता चलेगा। मुकेश सत्तारूढ़ एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन वहां भी सीट बंटवारे पर मामला फंसा हुआ है। बीजेपी ने जदयू और चिराग पासवान को तो सेट कर लिया है, लेकिन अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं।
सीट बंटवारे में देरी से दोनों अलायंस में पार्टी और चुनाव लड़ने वालों को परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले चरण का नामांकन शुरू हुए दिन बीत चुका है। अब दोनों गठबंधन में एक दूसरे से सहमत दलों के बीच नाराज फूफा को छोड़कर बारात आगे बढ़ाने का विचार प्रबल हो रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नाराज तो चल रहे हैं मुकेश सहनी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। 20 साल से जनता परेशान है। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है। तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम